हमारे खास कार्यक्रम की नासूर क्यों बने हैं नक्सली, ये बड़ा सवाल। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर खून बहाया है। हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4 घायल भी हुए हैं। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। उधर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर गढ़चिरौली में स्पेशल ऑपरेशन में 12 नक्सली ढेर हो गए हैं। आज हम नक्सलियों से जुड़े कुछ गंभीर सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि दशकों बीत गए हैं, समस्या का अंत नजर नहीं आता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर समस्या का अंत कब होगा। ऐसे कौन से कदम हमें उठाने होंगे जिसके माध्यम से इस समस्या से हमें समाधान मिल सके। नक्सलवाद एक जो बड़ा यहाँ पर मुद्दा नजर आता है, जिसको लेकर सरकारें भी हमेशा मुद्दा उठाती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आजादी से कब मिलेगी, ये नजर बनी रहेगी। इसी पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले जवानों को लंबे समय बाद बस्तर में एक बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है। दरअसल तर्रेम थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, सीएएफ के जवानों द्वारा एक एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया गया था और ये एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों के बिल्कुल कोर इलाके में निकले हुए थे। जवान करीब 2 दिनों से उसी इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर थे और जब बीती रात वापस जवान लौट रहे थे तो एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की जद में आकर 2 जवान शहीद हुए, वहीं 4 जवान जख्मी हुए हैं। शहीद जवान एसटीएफ के बताए जा रहे हैं और जो घायल जवान हैं वो भी एसटीएफ के बताए जा रहे हैं। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर और घायल जवानों को घटना स्थल से रेस्क्यू कर बीजापुर जिला चिकित्सालय लाया गया है और घायल जवानों का इस वक्त जिला चिकित्सालय बीजापुर में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं ये घायल जवान हैं जो उस घटना में जख्मी हुए हैं। दरअसल जो जानकारी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो दे रहे हैं वो ये है कि जवान जब वापस लौट रहे थे, बीती रात नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए पाइप बम में एक सशक्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की जद में आकर 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान जख्मी हो गए। जो जख्मी जवान इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर रेफर करने की तैयारी चल रही है। शहीद जवानों के नाम प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह बताया जा रहा है। घायल जवानों से भी चर्चा कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना भी। भैया बात करने की स्थिति में है? हाँ हाँ। शुभ नाम क्या लिखते हैं? पुरुषोत्तम नाग। अच्छा, प्रधान आरक्षक। ओके। एसटीएफ से आप? एसटीएफ से। हाँ। क्या हुआ था भैया, कैसे हुआ था? वो क्या है, ऑप्स प्लान था, ऑप्स गए थे, ऑप्स से वापसी के बाद हुआ ये। अच्छा। हाँ। कब निकले थे आप लोग ऑप्स पे? वापस अपन लोग निकले थे, शाम हो गया था। जी। रात हो गया था। कितने तारीख को? अपन गए थे। आज कितना है? आज है 18 शायद। 18 ना जी। हाँ। आज 18 तारीख है जी। 16 तारीख को निकले थे। 16 तारीख की शाम को निकले थे। 16 तारीख को शाम को। जी। 17 को उधर ही रात उतारे, दूसरा दिन। जी। हाँ, वापसी के लिए। अच्छा। तो 17 को जब वापस आ रहे थे, मतलब कल रात को? हाँ, कल रात को। कि किसने ब्लास्ट किए थे, कोई आइडिया है सर? आइडिया तो उतना पता नहीं चला, जब ब्लास्ट हुआ तब पता चला कि यहाँ फटा है टाइप का। कितने जवान निकले थे सर ऑपरेशन पे? ऑपरेशन पे अपना वो भी निकले थे, 2 एसटीएफ टीम निकला था जी और कोबरा एक टीम निकला था। अच्छा। 3 सीआरपीएफ के भी जवान थे? सीआरपीएफ के नहीं थे बाकी। और बाकी वो 250 तक भगवान के चलो। 250 बाकी और पोस्ट थे, उनसे तो अपन लोग नहीं मिल पाए, जी। कांटेक्ट में ही रहे। जी। ये अपना सुकमा डीआर जी और दंतेवाड़ा डीआर जी। अच्छा, सुकमा और दंतेवाड़ा से भी टीम आई थी? हाँ, टीम आई थी, बाकी उनसे मुलाकात नहीं हुआ, बस कांटेक्ट ही होता रहा। जी। अच्छा, अलग अलग तरफ से? अलग अलग तरफ से थे। हाँ। तो तर्रेम से ही निकले थे आप लोग? हाँ, हम लोग तर्रेम से निकले थे। तो ये जो शहीद जवान हैं और आप जो घायल लोग हैं, ये सभी तर्रेम में ही पदस्थ थे? हाँ, तर्रेम पदस्थ थे। कौन सी बटालियन, कौन सी कंपनी? ये अपना एसटीएफ का है जी। हाँ। तो ये उस घटना में घायल जवान हैं पुरुषोत्तम, जो जानकारी दे रहे हैं कि एसटीएफ और कोबरा के जवान जो है ये निकले हुए थे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर और इसी दौरान एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी जद में आकर 2 जवान शहीद हुए, 4 जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी जवानों का, जैसे कि मैंने पहले जानकारी दी, जिला चिकित्सालय बीजापुर में इलाज चल रहा है और इन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे मौके पे। हालांकि अधिकारियों द्वारा ऑन रिकॉर्ड किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, मगर
सोशल मीडिया में प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी साझा की गई है, मीडिया को ये जानकारी दी गई है। अब जो घायल जवान हैं उनकी स्थिति सामान्य नज़र आ रही है, ये खतरे से बाहर हैं, मगर एक बड़ा नुकसान लंबे समय बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को हुआ है। 2 जवानों की शहादत हुई है। अब मानसून में भी बेहद तेज़ी देखने को मिल रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार जवान जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जा रहे हैं और बड़ी कामयाबियां भी हाथ लग रही हैं, मगर लंबे समय बाद एक बड़ा नुकसान, बड़ा खामियाजा सुरक्षा बल के जवानों को उठाना पड़ा है। एनडीटीवी के लिए मुकेश चंद्राकर, बीजापुर। तो नक्सलवाद एक यहाँ पर गंभीर समस्या है जो आए दिन देखने को मिलती है। आम लोगों में डर बना रहता है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। दाऊ अनुराग अग्रवाल सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से, सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गिरीश कांत पांडे नक्सल एक्सपर्ट हैं और रविंद्र उपाध्याय रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि चर्चा की शुरुआत करना शुरू करेंगे जहां सबसे बड़ा एक गंभीर ये परेशानी है नक्सलवाद, और सरकार हमेशा हम देखते हैं बदलती है, समाधान ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन असल में समाधान मिल नहीं पाता है। अनुराग जी, आखिर कैसे नक्सलवाद की समस्या से निपटेंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्मिता जी, जो 2 शहीद जवान हुए हैं माननीय भरत सिंह जी और सत्य सिंह जी, उनको उनकी शहादत को प्रणाम है। निसंदेह इनकी शहादत और इन सैनिकों की वीरता से ही भारत के आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मसला हल होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के निर्देश से, माननीय विष्णुदेव साय जी की मेहनत से और गृह मंत्री विजय शर्मा जी के प्रयास से नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं। 141 के आसपास नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, लगभग 550 गिरफ्तार किया और लगभग उतने ही संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और ये सिर्फ विषय हमारे गृह मंत्री जी बार बार कहते हैं, इस मुठभेड़ ही इसका हल नहीं है, ये तो पूरे घटनाक्रम का 25 से 30% ही है। मूल विषय यह है कि उन आदिवासी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास प्रारंभ भी कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नियत नेल्ला नार नाम की एक योजना प्रारंभ की है, जिससे उन क्षेत्रों पे राशन, बिजली, पानी, मूल स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के काम प्रारंभ हो चुके हैं। और एक बात और, उससे आगे बढ़कर माननीय गृह मंत्री जी ने एक प्रस्ताव दिया है नक्सलियों से। उन्होंने बार बार कहा है कि भाई आप चाहते क्या है बताइए ना। आप वहां पे एक आंदोलन चालू किए थे, एक वाहन आड़ बनाया था आपने कि हमें आदिवासियों का विकास चाहिए। अब तो सरकार विकास कर रही है ना, विकास सरकार पूछ रही है ना कि आपकी पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए, आप किस शर्त पे समर्पण करेंगे, आप चाहते क्या है, मुझसे बात करिए। ये बार बार कह रहे हैं, सरकार, भाजपा सरकार बार बार कह रही है कि नक्सली बात करें। अब तो टेक्नोलॉजी का युग है, आपको सामने आकर बात करने में भय लगता है तो मोबाइल से बात करें। उन्होंने गूगल फॉर्म जारी किया है, तो ये जो बातचीत का तरीका है हम लगातार खोले हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि बातचीत से ही हल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है स्मिता जी कि बस्तर के विकास की राह में ये आईडी पीछे है। आज 2 जवान शहीद हुए, लगातार आपने देखा है कि सामान्य नागरिक भी मारे गए। अन्नू लेकाम, सुक्की मड़कम, ऐसे लोग हैं जिनके पैर क्षतिग्रस्त हो गए, इनके पूरे जिम्मेदार ये नक्सली हैं। आप एक बात समझिए कि बंदूक की गोली से सड़कें नहीं निकल सकती, बंदूक की गोली से स्कूल नहीं निकल सकते, बंदूक की गोली से राशन नहीं मिल सकता। सरकार ये देना चाहती है। अब तो वहां के आदिवासी भाई भी समझ रहे हैं कि सरकार उनका विकास चाहती है। ये नक्सली कितने भी प्रयास कर ले, बहुत ही जल्द इसका सफाया होना निश्चय है। फिर बात चाहे रास्ता बात का हो, चाहे रास्ता विकास का हो, और नहीं तो चाहे मुठभेड़ का। बिल्कुल, हिंसा किसी भी मायने में सही नहीं होता है और विकास हिंसा के माध्यम से नहीं हो सकता है। सत्य प्रकाश जी, बैकफुट पर जाने की बात कही गई है नक्सलवादियों की, क्या सच में नक्सलवाद बैकफुट पर गए हैं? तो आपका पार्टी की तरफ से जो 2 जवान शहीद है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, घायल जवान के शीघ्र लाभ देगा। देखिए, आपने बात की नक्सलवाद की। देखिए, ये सरकार अभी आई 6 महीने की। 6 महीने के पहले की अगर मैं बात करूं, जब अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने बोला हमारी जो कांग्रेस सरकार थी कि हमने जो काबू किया नक्सलवाद के ऊपर, नक्सलियों के ऊपर खासतौर से, तो वो क्यों काबू हुआ? देखिए, आपके पास एक नीति, एक रीति होनी चाहिए। आप क्या करना चाह रहे हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, खासतौर से वो जनता जो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। बस्तर की जनता की मैं बात कर रहा हूँ, दंतेवाड़ा के लोगों, बीजेपुर के लोग, नारायणपुर के लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको क्या नीति है? सरकार में आपका दायित्व बनता है कि वहां की जनता को आप समझाइए कि हमारी नीति क्या है, हमारी सोच क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। और ये सरकार, जैसे अभी अनुराग अग्रवाल जी ने खुद ने बोला कि हम गोली भी चला रहे हैं, हम बात में चीज का भी रास्ता खोल के रखे हुए, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करेंगे। यही पे ये जो अंतर आ रहा है ना, यही हो रहा है। लेकिन नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाती है, सरकार पास नीति नहीं है।
लेकिन हमारी सरकार की हमने एक नीति बनाई, एक सोच बनाई, वो था विकास। जब वहां पे हमने विकास दिया, चाहे स्कूल की बात कर लिया, इनकी 15 साल की सरकार थी। आप समझिए 15 साल इतना बड़ा मतलब शासनकाल इन्होंने किया कि नक्सलवाद तो कहां चला जाता है दिखता नहीं अभी तक। मगर 15 साल हुआ क्या? रमन सिंह जी ने बोला कि टीएसपीसी को सैलरी लेके बढ़ जाइए। वही रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 14 जिलों में नक्सलवाद फैल गया, जो मात्र 4 ब्लॉकों में था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका नीति नीति 15 साल की नीति और अभी भी नहीं है। और हमारी सरकार है, हमने नीति नीति बनाई, आपने स्कूल बंद किए, वो हमने खुलवाए। लगभग 590 गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बाहर आए। गृह जिला जो रमन सिंह जी का था वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आ गया था। एक नीति लेके आनी पड़ेगी आपको। पर उन नीतियों का असर दिखना चाहिए, नक्सलवाद में कमी आनी चाहिए, हमलों में कमी आनी चाहिए। सरकार की देखिए, अमित शाह जी खुद आए और वो बोल के गए कि 80% नक्सल हमले कम हो गए हैं, ये हमारे शासनकाल में हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, उसमें एनसीआरबी कहती है कि 65% नक्सल हमले कम हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ था? और मैं एक सच्चे सतारा बता दूं, उस समय प्रतिष्ठित अखबारों में ऐसी खबरें छपने लगी थी कि 35 साल बाद वहां की सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे। तो ये हमने करके दिखाया था। मगर अब 6 महीने में ही ऐसा क्यों हो गया है कि नक्सली हमले बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव के लोग वो ये आरोप लगाते हैं कि जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नीति नहीं है, आपके पास ठोस नीति लेके आनी पड़ेगी, जनता को देना पड़ेगा। जैसे हमने किया था विकास, विश्वास और सबको साथ लेके चलने का जो विश्वास और बस्ती क्षेत्र के लोग, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग है, वहां के जो व्यक्ति है, जो वहां के बच्चे है, चाहे बूढ़े हो, आदिवासी है, उनको आपको विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम आपके साथ है, सरकार भी आपके साथ है। मगर देखिए, जैसे मैंने बोला कि वहां पे आरोप लगा रहे कि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया, तो आपके पास कोई ठोस नीति नहीं है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं, सरकार के साथ नहीं आ रहे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या लेके जाना चाह रहे हैं। इसलिए हम आपके साथ विपक्ष के नाते आप एक ठोस नीति लेके आइए, आप अभी विकास कीजिए, जनता को विश्वास में लीजिए। ठीक है, ये अभी समझने की कोशिश करेंगे अनुराग जी से कि आखिर ठोस नीति क्या लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच गिरीश जी से मैं बात करना चाहूंगी, नक्सल एक्सपर्ट हैं और ऐसे में उनसे ये समझना चाहूंगी, नीति रीति की बात यहाँ पर कहते हुए सत्यप्रकाश जी नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या नीति बनाई जानी चाहिए जिससे कमी क्या ये पूरी तरह से खत्म हो? और दूसरा, इन्होंने कहा कि हमले कम हुए हैं। क्या हमले कम होना और हमले खत्म होना ये 2 बड़ी चीजें हैं, खत्म हो सकेगा? गिरीश जी। मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अगर गिरीश जी, आप तक आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपके, जो है ऑडियो प्रॉब्लम है आपके यहाँ से। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि नीति की बात करते हुए सत्यप्रकाश जी नजर आए, ऐसे में नक्सलवादियों से निपटने के लिए ऐसी क्या ठोस नीति बनाई जानी चाहिए जिससे ये पूरी तरह से खत्म हो सके? नहीं, क्या मेरी ऑडियो आपके पास आ रही, क्या आवाज आ रही क्या? जी बिल्कुल। चलिए आपकी ओर वापस आएंगे। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, आवाज नहीं आ रही, कृपया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आएगी थोड़ी देर में, लेकिन तब तक सवाल आगे चर्चा जारी रखते हैं। रविंद्र जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्योंकि आप रिटायर्ड हैं और ऐसे में इन नक्सलवादियों से कई बार आपका सामना हुआ होगा, आप तक अगर आपकी जब यहाँ पर सामना हुआ, उनसे बातचीत में क्या निकलकर सामने आया, उनकी मुख्य मांग आखिर क्या? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि बहुत से नक्सलवादी आत्मसमर्पण करते हैं, कई बार वो मजबूरी में भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, नक्सली आज तक दिग्भ्रमित हैं और दिग्भ्रमित ही रहेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि मैं वर्ष 1986 से नक्सली क्षेत्र में मैंने ऑपरेशन किए हैं और 86 से लेकर कम से कम 2014 तक मैंने करीब बहुत नक्सली जिलों में मैं रहा हूं। और अभी जो घटना हुई है बांदे वाली, इस घटना के निकट जगहों पे भी मैंने कई ऑपरेशन किए हैं। और पहली बात तो मैं इनको, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से इन लोगों ने बहुत उम्दा काम किया है और उम्दा काम में अपना जीवन दान दिया है। तो पहले तो उनको नमन है। दूसरा ये कि जो एक बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई है अभी गढ़चिरौली जिले में, जो हमारा पखांजूर बांदे जो जिला कांकेर है उससे लगा हुआ सरहदी जिला है, वहां पर हुई है, तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये है कि अभी मैं जो महसूस कर रहा हूं विगत 2 बिल्कुल हमले कम हुए हैं, पुलिस के हमले बढ़े हैं और उसमें नक्सलियों को क्षति ज्यादा हुई है। विगत 2-3 वर्षों से मैं महसूस कर रहा हूं कि नक्सलियों को क्षति बढ़ी है। उसका एक कारण यह है कि हमारे जो केंद्रीय बल आया हुआ है
ये हर जिलों में, चाहे वो सुकमा हो, कोंडागांव हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, इन्हें चप्पे चप्पे पर इन लोगों ने अपनी नजर रखी हुई है और बड़ी सतर्कता के साथ ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब एनकाउंटर और काउंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई क्षति होती है, कई बार हमसे चूक होती है, कई बार धोखा होता है, और हमेशा जो नक्सलियों की नीति रही है वो कायर नीति रही। उनका काम है कि आपको धोखे से मारना, धोखे से गाड़ी उड़ाना, धोखे से विस्फोट करना और भाग जाना। आमने सामने आके कभी लड़ाई नहीं करते। दूसरी बात, ये खुद भी नहीं चाहते कि वो किसी तरह से हमारी मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए मेरा जो विचार है, जो मैंने अब इतने वर्षों तक काम किया है, ये है कि जो गांव-गांव है वहां पर एक तो शिक्षा का प्रसार होना जरूरी है। शिक्षा का प्रसार इस बात है कि हम उनको सजग और सतर्क बनाएं नक्सलियों के विरुद्ध में, कि भाई नक्सली आंदोलन है क्या, नक्सली चाहते क्या है और हम उससे मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं। तो जो बच्चे अभी कम उम्र में उधर चले जाते हैं उनकी तरफ, उनके प्रभाव में, वो प्रभाव क्यों आए, उस प्रभाव को रोकना ही हमारी मुख्य जिम्मेदारी। अगर वो प्रभाव रुक जाएगा तो नक्सली बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि नक्सली कहीं बाहर से नहीं आते, नक्सली नहीं गांव से आते, नहीं बच्चों से आते। जो 13-14 साल 15 साल के बच्चे रहते हैं उनको जो ब्रेन वॉश किया जाता है गांव के अंदर, वो ब्रेन वॉश यदि बंद होगा तो धीरे धीरे नक्सलियों की संख्या कम हो जाएगी। अभी तो निश्चित रूप से एनकाउंटर बढ़े हैं, अच्छे बढ़े हैं और इसमें सफलता पुलिस को मिल रही है। बिल्कुल सफलता मिल रही है, लेकिन ये पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। गिरीश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी अब। इससे पहले आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब ये सवाल बनता है कि क्योंकि परेशानी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लगातार नक्सलवाद एक समस्या है जो जस के तस बरकरार है। थोड़े बहुत हमले जरूर कम हुए हैं, नीति की बात होती हुई नजर आ रही थी, वार्तालाप की कोशिश भी की गई लेकिन वो भी विफल साबित हुई। ऐसी क्या नीति बनाई जानी चाहिए कि इससे निपटा जा सके? अस्मिता जी, मेरा ये मानना है कि नक्सलवाद जो है एक पॉलिटिकल उद्देश्य को लेकर जारी आंदोलन है। इसे पुलिस के बदौलत खत्म नहीं किया जा सकता, सुरक्षा बल के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से संवाद कायम करना बहुत जरूरी है। बगैर संवाद के इसे खत्म नहीं किया जा सकता। अभी हमारे केंद्र सरकार बोल रहे थे कि हम इसको 2 साल में खत्म कर देंगे, और राज्य सरकार अब बोलने लग गया कि हम 3 साल में खत्म कर देंगे। पर वो 2 साल या 3 साल का रोड मैप क्या है, ये भी अभी तक के नहीं आए हैं। पर हाँ, जो गृह मंत्री जी का जो पहला स्टेप जो है वो बड़ा अच्छा है, पर वो कितना दूर आगे जाएगा इस पर अभी प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है। पर मेरा ये मानना है कि नक्सलियों में जो बड़ा और मिडिल श्रेणी का जो नेतृत्व है वो बहुत कम हो चुका है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अब नक्सलिज्म में नहीं जा रहा है, और जो नीचे स्तर का जो नेता है, जो आइडियोलॉजी रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है, वही ज्यादातर अब नक्सली को चला रहे हैं। तो किससे संवाद करेंगे, ये बड़ा एक प्रश्न है। बिल्कुल, संवाद की यहाँ पर बात दिखती दिखाई दे रही है। अनुराग जी, क्योंकि संवाद की कोशिश की गई थी आप लोगों की तरफ से, लेकिन उसके कुछ खास सकारात्मक असर नहीं देखने को मिला। ऐसे में अब क्या नई कोशिश हो सकती है, किस तरह से योजना बनाई जा रही है इससे पार पाने के लिए? क्योंकि जिस तरह से मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ के दौरान चांसेस होते हैं कि हमारे जवानों को भी नुकसान पहुंचे, जैसा कि आज देखने को भी मिला। अस्मिता जी, सबसे पहली बात 2-3 बात मैं एक साथ करना चाहूंगा। देश में नक्सलवाद कब पनपा? जब कांग्रेस का शासनकाल था। देश में नक्सलवाद भी तब आया जब कांग्रेस का शासनकाल था। और पिछले 5 वर्ष के आंकड़े देखिए और अभी इस 4 महीने के आंकड़े देखिए। इस 4 महीने में एनकाउंटर में जितने नक्सली मारे गए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुई, जितना आत्मसमर्पण हुआ है, पिछले 4 वर्ष में उतना नहीं हुआ। मैं ये बात का जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि माननीय कांग्रेस के सत्यप्रकाश सिंह जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नक्सलवाद की नीति नहीं बनाई है। 5 साल में इनके घोषणा पत्र में था कि नक्सल नीति बनाएंगे, नहीं बनी। इन्होंने कहा था नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक गांवों को 1 करोड़ रुपए देंगे, नहीं दिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात उपाध्याय जी और गिरीश जी ने कही, मुझे लगता है चर्चा इस ओर ही जानी चाहिए। उपाध्याय जी ने कहा कि गांव-गांव में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ब्रेन वॉश होनी चाहिए, और गिरीश जी ने कहा कि सुरक्षा बल से नक्सलवाद कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। और किससे संवाद करें? इन सारे प्रश्नों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी राज्य की और केंद्र की सरकार ढूंढ रही है। जहां तक विकास की बात है, इस 4 महीने में लगभग 109 टावर फिर से चालू हुए, मोबाइल के टावर, लगभग 11 बड़े सड़क बनी है, 309 पुल पुलिया बने हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि विकास इन आदिवासी क्षेत्रों के गांव तक पहुंचे। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारे मुख्य गृह मंत्री जी के प्रयास से नक्सली
कमांडर हिडमा के जो मूल गांव है, जिसे किसी जमाने में नक्सलियों की राजधानी कहा जाते थे, गिरीश जी और उपाध्याय जी बहुत अच्छे जानते, पुअर्ती, वहां के लगभग 42 आदिवासियों को लेकर छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में आया गया। पुअर्ती, सिलगेर के, टिकलम गुड़ा के लोगों को। आश्चर्य करेंगे अस्मिता जी आप कि 25 साल का एक युवा आज तक टीवी नहीं देखा है। नक्सली आखिर चाहते क्या है? 25 साल का युवा आज तक टीवी नहीं देखा है। उस तक विकास की रास्ता पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम जो कैंप बनाए हैं ना, अब वो सुरक्षा के कैंप के साथ साथ विकास के कैंप है। हम कह रहे हैं कि नेल्लाधार योजना से उस कैंप के आसपास के जो 5 किलोमीटर के गांव हैं, मूलभूत सुविधाएं, राशन, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पहुंचा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार वहां पर प्रारंभ हो गए हैं। अभी आपने देखा है, कुछ दिन पहले आपके ही चैनल ने दिखाया है कि जगरगुंडा, जिस सड़क के लिए 90 से अधिक लोगों ने शहादत दी, वो सड़क बनकर तैयार हो गई है। और उस सड़क में एक बच्चा अपने पीछे दूसरे बच्चे को बैठा के साइकिल से स्कूल जा रहा है। तो निसंदेह इसे तो प्रयास करने चाहिए, और ये सामूहिक प्रयास ही होने चाहिए, और सरकार इस प्रयास में आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात जो आपने कही कि नक्सलवाद कम होते नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है अस्मिता जी थोड़ा सा इसमें अध्ययन की आवश्यकता है। पिछले 4 महीने के घटनाक्रम में देखें तो शायद उसकी, पिछले 6 महीने के घटनाक्रम में देखें तो आज की घटना ही सबसे बड़ी घटना थी इस प्रदेश में। वो भी समय देखा है कि सिर्फ नक्सली अनुराग जी, घटना बड़ी हो या छोटी हो, घटना होती है, और अगर बार बार घट रही है तो उसको कम होना नहीं कहा जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना स्मिता जी, थोड़ा सा आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको भी। 141 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये पिछले 5 साल के इतिहास की सबसे बड़ी चीजें हैं, और बहुत कम हो गई है। आज की घटनाएं निसंदेह बहुत दुखद है, निसंदेह ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन 25 साल से ऊपर का नासूर धीरे धीरे खत्म होगा, और उसके लिए तरीका वही बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपको सवाल समझने की जरूरत है, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। इसके लिए आखिर प्रयास क्या उठाए जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है, और यही लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी कोशिश कर रहा है कि इस घटना को रोकथाम हो सके। अब अगर आंकड़े घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आंकड़े आने की जगह उसको शून्य होने की जरूरत है। सत्य प्रकाश जी, क्योंकि आपके द्वारा कही गई कि आपके समय में विकास पहुंचा था, आपने नीति बनाई थी, आपने रीति बनाई थी, ऐसे में ऐसी क्या रीति थी, क्या नीति थी जो कारगर साबित हुई थी, और अब के समय में वो आपको नजर आ रहा है कि कारगर नहीं साबित हो रही है? तो क्या आपने आवाज उठाई, क्या आपने वो कुछ सुझाव दिया? विपक्ष होने के नाते आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? देखिए स्मिता जी, उपाध्याय जी की बात की, वही बात मैं बताना चाहता था कि हमने वहां पे विकास की एक बयार बढ़ाया। आप शिक्षा की बात की, शिक्षा के 500 से ज्यादा स्कूल, 300 से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद कर दिए थे रमन सिंह शासनकाल में, तो वहां पे शिक्षा ही नहीं पहुंचा। आपको और जान के हैरानी होगी, 196 गांव, मतलब लगभग 200 गांव में बिजली नहीं थी, 15 साल में नहीं पहुंचा पाए थे, जो हमारी सरकार ने पहुंचाई वहां पे बिजली। तो ये हमने किया, जैसे मैंने बताया सरकारी अस्पताल वहां बंद पड़े थे आपके शासनकाल में, हमने वो खुलवाए। तो ये एक नीति ने क्या है कि आपको शिक्षा देना पड़ेगा, स्वास्थ्य देना पड़ेगा, रोजगार हो। बस्तर बटालियन की बात कर लीजिए आप, कॉफी का उत्पादन वहां कराया गया। अब इसीलिए बोला कि विकास हमने वहां दिया, विकास दिया तो वो उनका ब्रेन वॉश हुआ कि शिक्षा से हम आगे बढ़ेंगे, रोजगार हमको मिलेगा, तो हम नक्सली की बातों में नहीं जाएंगे। हमने किया है। अगर इस 6 महीने की बात करिए तो इन्होंने कौन सा वापस स्कूल खोल दिया 6 महीने के बाद? आदमी ये सड़क की बात करें, अरे वो सब सड़क कब की बनी हो सबको मालूम है। अस्मिता जी आपको मालूम होगा 2018 से पहले जब चुनाव होते थे तो हेलीकॉप्टर से इनके नेता भी जाते थे वो बस्तर क्षेत्र में, मगर उसके बाद जब 2023 में चुनाव हुए तो सब बाहर उड़ गए हैं। तो कैसे हो पाया, ये संभव कैसे हुआ? आपके 15 साल में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इससे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नीति रीति के पास है नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण किया है। अभी ये बात कर रहे हैं कि आपको पता है स्थानीय लोग जो है, वहां के सरपंच लोग, गांव के लोग, वो आपके ऊपर सवाल क्यों खड़े करते हैं? जो हमले होते हैं उनके ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? पिछले 5 साल में तो हुए नहीं थी सब। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, बीजेपी के पास अपनी नीति रीति नहीं है, मगर कांग्रेस सरकार को पिछले क्या किया क्या नहीं किया उस पर आपको आरोप लगा। सत्य प्रकाश जी, बहुत छोटा सा सवाल पूछा था, बहुत छोटा सा सवाल पूछा था कि विपक्ष होने के नाते आपने क्या राय सुझाव दिए? देखिए, विपक्ष होने के नाते हमारे दीपक बैच जी ने भी इनको पत्र लिखा था, इनको मालूम होगा, उन्होंने पत्र लिखा, उसमें सुझाव दिया था कि आप नीति लेके आइए, हम आपके साथ हैं, वहां स्वास्थ्य दीजिए, शिक्षा दीजिए। हमारे दीपक बैच जी ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, मगर आज तक मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब तक नहीं दिया, यहाँ तक मीडिया में भी नहीं बोला।
तो वो चाहते नहीं है ना कि विपक्ष को लेके चले। वो इस अहंकार में सत्ता मिलने के बाद ही भूल जाते हैं। बीजेपी की ये सोच रही है, इतिहास उठा के देखिए आप। और ये बात कर रहे थे कि मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने और यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं सरकार बनती नक्सलवाद खत्म कर दूंगा। फिर अमित शाह जी अभी आए, बोले चुटकी बजाते खत्म कर दूंगा। तो इनकी सरकार खुद केंद्र में 11 साल से है, यहाँ पे इनकी सरकार 15 साल थी, फिर 6 महीने है। तो कहाँ पे इन्होंने क्या किया ये बता दीजिए। कि हमारी बात कर रहे भाई साहब, हमारे कार्यकाल में पर कमी तो आई है, कमी तो दिखाई दे ही रही। खत्म नहीं कर सकते, हमने कब किया। चलिए ठीक है, अनुराग जी आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा पहुंचनी चाहिए और ऐसे तमाम चीजें आपने बताई, उसका फोकस भी देखने को मिला, ये भी बताया कि इसमें कमी आई है, लेकिन इससे कितनी बड़ी चुनौतियां सुरक्षा बलों को भी होती है, ये एक गंभीर सवाल बनता है, क्योंकि सबसे बड़े यहाँ पर सुरक्षा बल हैं और उनमें काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है इस तरह से मुठभेड़ की घटनाएं जब भी बढ़ती है। तो चुनौती चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, मणिपुर में हो, जहां जहां आतंकवाद होता है, टेररिज्म होता है, वहां चुनौतियां रहती हैं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरा मूल ये कहना था, जो बात आपकी चल रही है वही नीति क्या है किसी भी सरकार की, चाहे जो पूर्ववर्ती सरकार थी या वर्तमान सरकार है, नीतियां क्या है। नीतियां बनना अलग बात है, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन अलग बात। इम्प्लीमेंटेशन कहां तक पहुंच रहा है, केवल ऐसा ही नहीं है कि मात्र आपने सड़क बना दी, बिजली बना दी या आपने राशन पहुंचा दिया तो उससे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद खत्म करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता, संवाद की भी काफी ज्यादा जरूरत नजर आती है। समय बहुत कम है मेरे पास, गिरीश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जागरूकता की कमी होती है, लेकिन देखने को मिलता है जब भी सुरक्षा बल उनके बीच पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद कुछ हमला कर देते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, उनके बीच जागरूकता नहीं फैल पाती है। क्या कुछ पहल उठाई जाए? नहीं, अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारिश के दिनों में भी सुरक्षा बल अंदर क्षेत्र में घुस करके ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें नो डाउट नक्सलियों में दहशत है और अभी अच्छा मौका है कि नक्सलियों से संवाद के लिए काम जरूर किया जाए, क्योंकि वो बैक फुट पे हैं और इस समय उनको संवाद का प्रयास होगा तो काफी फायदा देगा। बिल्कुल, संवाद का यहाँ पर प्रयास देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुराग जी, सत्यप्रकाश जी, गिरीश जी, रविंद्र जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये सबसे बड़ा नासूर है, आने वाले समय में इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। संवाद एक बड़ी बात बताई जा रही है। इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।